कौन सा अगला टॉपिक है? महासागरीय जल में 3 प्रकार गति के है महासागर जल में। महासागर तो लोग देखा नहीं है और हम देखे हैं। ठीक है, बंद करो रे, जान लग रहा है। ठीक ना? महासागर में कितना पानी हो सकता है? बहुत पानी है, बहुत पानी, ढेर पानी है। ठीक है, अभी महासागर में भी जाओगे इतना हल्का में इतना तीन लगेगा, डरावना टाइप का लगेगा, चलो पूरा डुबा देगा पूरा। बताओ अगर में डूब जाएंगे तो अगर तैर सकते हैं? नहीं तैर सकता है, क्योंकि उतना हालफे है ना। जैसे चोटी देखा, चोटी उसे फेंक दे। चोटी जैसे पानी मारते हैं तो बल्टी से तो फेंका जाते हैं, ऐसे उसे फेंका जाएगा तो अब मछली अगर देखा के बड़ा बड़ा मछली सोचेगा तो हमारी आहार बढ़िया है, एक बार में वो गिर देगा, उगिल में तो निकल देगा एक बार में। सही, सार की हवेल दिखा गई सब बड़े बड़े मछली डॉल्फिन सब, फिर तो बचने की चांस नहीं है। देखो महासागर जो जल जो है, महासागर जल दूर से लगेगा शांत है, कहा शांत लगेगा, लेकिन शांत नहीं है। बहुत कहा है एक तरह से लहरा उठते उठते रहता है, कहा उठते रहता है, कहा उठता भी साइड रखा। ठीक है, कहा लहरा पर में उठते रहता है महासागर में। ठीक है, महासागर में आप लोग जाइएगा ना, कम घूमेगा जाइएगा, गलती से भी हल्का सा आरा तो नहीं रहना उतना हल्का सा, कि कभी कभी क्या होता है धीरे लेगा। ठीक, अच्छी बात है। जो से लहरा जो आएगा उनसे लहरा जो स्पीड से आएगा तो फेंक देगा, जरूर फेंक देगा, लेकिन हल्का सा अब फिर खींच लेगा, और खींच लेगा तो देह दम दम ले जाएगा। मतलब जो अगर समुद्र में हो तो थोड़ा सा आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहो जहाँ तो उसको समुद्र में फेंकने में आती हो। अगर चल जाओगे तो थोड़ा सा ठेल देगा, लेकिन ठेलने के बाद फिर लेगेगा ना तो देख वहीं ले जाएगा। डांटेगा नहीं होगा इसे कोई ना थोड़ी होगा, लेकिन थोड़ा दोप देगा बालू से, लेकिन ज्यादा पानी नहीं करता कौन बहाव होता है, पानी होता है। ठीक है, देखो महासागर जल में 3 प्रकार गति होती है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार की। एक तरंग हो गया, ज्वार भाटा, एक महासागर की धारा। क्या हो गया? महासागर में गति कितना प्रकार का होता है? 3 को। एक 3 को तरंग हो गया, ज्वार भाटा और महासागर धारा। समझ आया? महासागर ये धारा। आगे बात बोलते हैं तरंग किसको करते हैं? तरंग तो तरंग किसको करते हैं? आराम देखा है, जब हवा बयार बहता है तो पूरा 16 तरंग ऐसे घूमता है जाता है, उड़ जाता है, लगता है सांप जैसे लौटता रहता है, पूरा ऐसे जाता रहता है। उसको बोलेंगे तरंग। क्या बोलेंगे? समुद्र में ऐसी थोड़ा तरंग का है, उठते रहता है, हल्फा उठते रहता है, फिर बढ़ेगा उठेगा, फिर बढ़ेगा फिर उठेगा, फिर उठते हल्फा बढ़ते रहता है। मतलब पानी को जो है लगातार गिरता है उठता है, कहा फिर गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता उठता है, उठते उठते कहाँ पहुंच जाएगा? आराधन पहुंच जाता है। अब हो जाता रहता है। इसी क्या होता है? इसको बोलेंगे तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। इंग्लिश में बोलते हैं समझ में। अगर 15 मीटर की ऊंचाई पर तरंग उठा है उसका बोलेंगे सुनामी। क्या है? सुनामी। अभी तक जो सुनामी में जो है 150 मीटर तक सुनामी मापा गया है। 150 मीटर, 150 मीटर नहीं है, बहुत ऊंचाई तक नहीं है। समझ में? अभी तक तुरंत कितना मापा गया है? 150 मीटर ऊंचाई तक मान, ठीक है, मैंने उठा है मैंने सुनामी देखते तरंग। ठीक है, ठीक है। अब 15 मीटर ऊंचाई पर अगर उठा और तरंग उठा उसे क्या बोलेंगे? सुनामी। ऐसा समझ में ना? उसका बोलेंगे सुनामी। ठीक, इस समझ के तरंग के बारे में थोड़ा सा। तरंग किसको कहेंगे? 2004 में भयंकर थी आया था सुनामी, भयंकर 2004 में बहुत लोग को तबाह कर दिया, ढेर लोग मार गए, 2 लाख मर गया था 2004 में। बताया था हिंद महासागर सुनामी, बहुत लोग घर द्वारा तहस कर दिया था। 2004 डाटा देख लेना, बहुत लोग मार गए थे। एक सुनामी आया था भयंकर। अगर सुनामी अगर आता है तो बच मैंने कि बच के रहना चाहिए, ढेर लेके लिए मार जाएगा। लेकिन डर उस सब लगे होता है जो नजदीकी घर है ना, समुद्र के नजदीकी जो थी है एरिया है, उसको डर रहता है उस सबके। बरसात दिन में कखोरी सुनामी कखोरी कुछ आ सकता है, चक्रवात आ सकता है, तो ले मारेगा सबके। समझ में? आगे देखो इस समय की तरंग। अब आता है ज्वार भाटा। किसको कहते हैं? ज्वार भाटा। देखिए तरंग जैसे हो ऐसी है, तुम क्या करते हो? यो कहा जल उड़ता है, फिर गिरता है, फिर जल उड़ता, फिर गिरता उड़ता है, किसको बोलेंगे? ज्वार भाटा। कहा जल बढ़ता है। एक मात्र दिन में जो 2 बार होता है, लेकिन निश्चित टाइम होता है, जरूर नहीं है ये हमेशा होते रहता है, ये निश्चित टाइम होता है, इस समय पर होता है। क्या होता है? ज्वार भाटा क्या होता है? एक निश्चित टाइम बना लेता है तब उठता है ज्वार भाटा। अब उठे जल उठेगा थोड़ा सा हल्का सा ऊंचाई पर उठेगा,
ये तो कम उठेगा तो ये हल्का है, थोड़ा सा हल्का मारते हैं उसका हल्का कहते हैं तुरंत में, एकदम थोड़ा सा जो है हल्का सा बेसी उठेगा उठेगा बेसी उठेगा, और वो निश्चित टाइम पर टाइम बना लेगा, कहीं उठना है अपने से उठ जाता है, ठीक है। और ज्वार भाटा, देखो ज्वार किसको पहले पड़ेगी, ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा, भाटा समझिए ना, भाटा किसको कहता है इसी में, ईटा भाटा, उसको बोलेंगे भाटा, ठीक है। देखो ज्वार और भाटा किसको बोलेंगे, अलग अलग है, ठीक है। ज्वार किसको बोलेंगे, मतलब कि तट की ओर आती हुई लहरें, अगर कोई लहरा, ठीक है, किनारा दिन आ रहा, मतलब तट दिन आ रहा, उसका बोलेंगे ज्वार, उसका बोलेंगे ज्वार। अब ये लहर अगर तट से दूर जा रहा है उसका बोलेंगे भाटा, क्या बोलेंगे भाटा, ऐसा समझ में। और कोई भी अगर लहरा अगर किधर आ रहा तट की ओर उसका बोलेंगे ज्वार, और तट से दूर जा रहा है तो भाटा, ऐसा समझते हैं। इसी मिला कर बनता है ज्वार भाटा, आता है ज्वार भाटा, ठीक है। आगे देखो दिन में 2 बार होता है, कब होता है, दिन में 2 बार होता है, ज्वार भाटा तभी आएगा दिन में 2 बार होता है, आज समझ में। ज्वार भाटा के दिन के में होता है, दिन में 2 बार, ठीक है। आगे देखो अब जो जो ज्वार भाटा आता है किस कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी चंद्रमा का कर रहा है, दोनों खींचा खींची कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं रीमा खींच रहा है ना, सही खींच रहा है, तो पेट में पानी है ना रे, अब पानी हो तो हल्फा मरबे करेगा, यानी खींच रहा है तब हल्फा मरबे करेगा, दिक्कत में ये है बेचारा, खींचा खींची कर रहा ना, ठीक है। तब खींचा खींची कर रहा है, जो खिंचा जाए, जब खिंचाएगा तो एक अंदर पानी है तो पृथ्वी के अंदर तो हल्फा मरबे नहीं करेगा, लेकिन इसी ज्वार भाटा की वैसी है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा पानी, क्या है ज्यादा पानी है। अब चंद्रमा आओ तो सूर्य दोनों खींच रहा है पृथ्वी की, और जब खींच रहा है दोनों दोनों तो हल्फा जब मारा जब हिलेगा तो तू का महासागर तो क्या करेगा, ज्वार भाटा तही में करेगा, पढ़ी में करेगा, तो ऐसी है। ऐसे में ज्वार भाटा किस कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किस कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, हमने खींचा खींची करा है दोनों, ठीक है। देखो ज्वार भाटा जो होता है एक 2 प्रकार बांटा है, थोड़ा समझ, ज्वार भाटा 2 उतना से जो बल लगता है, एक हो गया बृहद ज्वार, हो गया एक लघु ज्वार, कौन हो गया बृहद ज्वार लघु ज्वार, ठीक है। देखो बृहद ज्वार कब आता है, बृहद ज्वार जब इस सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही लाइन में रहता है, एक सीधा लाइन में रहता है, तब क्या आता है बृहद ज्वार, कब आता है बृहद ज्वार आता है। अगर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अगर एक ही लाइन में सब है तो कौन आया ज्वार आएगा, बृहद ज्वार आएगा, कौन सा आएगा बृहद ज्वार आएगा। कब आ सकता है, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आता है, आ समझे। बृहद ज्वार कब आएगा, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, ठीक है, समझ गए ना युला, ठीक है। और लघु ज्वार से किसको बोलेंगे, लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा इस समकोण टाइप का होता है, समकोण टाइप का होता है, तब आता है लघु ज्वार, क्या आएगा लघु ज्वार, क्या कह सकते हैं लघु ज्वार, समझ में। अगर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण टाइप का रहता, समकोण है, समकोण टाइप का रहता है, कौन ज्वार आता है लघु ज्वार है, कौन आएगा लघु ज्वार, ठीक है। देखो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो अंदर के अंदर पानी क्रम है, हल्फा तो मरबे करेगा, ज्वार देवे करेगा, इसलिए। अब कब होगा लघु ज्वार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कब आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यही मतलब क्या हो सकता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, कभी आप देखिएगा, मैंने कहूँ शादी ब्याह होता है, बोले किस किस उसको किस में जन्म हुआ है, मैंने क्योंकि वो अच्छा शुभ दिन है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं बोलता है, एक शादी बढ़िया हो जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़िया हो जाएगा। और इतना अभी कोई बोलता है कि आपका जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में, ये सब बोलता है, इस तरह से ये सब शुभ का कहा है, एक ठीक है दिन है, ये सब दिन दिखा गया है, ये सब कब आता है, आता नहीं है, ये सब देखिए रहता है, कखनो नहीं आता, जैसे कि आप शादी करना, आपका मन शुक्ल पक्ष में शुभ दिन है या कृष्ण पक्ष में शुभ दिन है, ये सब मानता है। अब क्या आपका जन्म हुआ हो सकता है कृष्ण पक्ष में जन्म है, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है, किस पक्ष जगह जन्म है ना वो शुभ माना जाता है, ऐसे माना जाता है। शुक्ल पक्ष में वैसे तो सबसे करो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी दोस्त कभी कभी नहीं मानता किस पक्ष में। अब किस पक्ष किसकी में है ना, किस भर का जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष में, किस भर जन्म इसलिए रखा गया कृष्ण पक्ष, लोग पर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष किसको बोलेंगे? जब सूर्य सूर्य चांद दिखाई लगता है ना, उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। मतलब जो है उसमें, हाँ, उस समय जब चांद का हाथ बढ़ता है, क्या होता है? पहले ऐसे दिखाएगा, ठीक है, ऐसे दिखाता है ना, फिर बढ़ेगा ऐसे से, फिर बढ़ेगा ऐसे से, ठीक है, मैंने कि बढ़ते जाएगा शुक्ल पक्ष में जो चांद का हाथ बढ़ते जाएगा, कहाँ हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। जब बढ़ते जाता है, बढ़ते चांद बढ़ते जाता है, उसको एक दिन कहा होता है गोल होता है, क्या होता है? गोल होता है। तो उसको बोलेंगे पूर्णिमा। क्या कह सकते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब फिर बाद पूर्णिमा के बाद क्या होता है? घट जाता है। हाँ, घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। हट जाता है ना? हट जाता है इस करके, हट जाता है। देखो 15 दिन इधर, 15 दिन इधर लग जाता है, 15-20 दिन हो गया। मतलब जो बढ़ते गया चांद, मैंने बढ़ते गया, इसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष। और जो जो गोल होने के बाद फिर घटते गया, उसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। ऐसा में इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब बीच में आया था पूर्णिमा, ठीक है। ऐसे में 15 हो गया, 30 दिन, ये होगी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और लघु ज्वर तभी आता है शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के दिन आएगा। असल में लघु ज्वर का है, लघु ज्वर। लघु ज्वर किस टाइप का रहेगा? समकोण टाइप के, है ना? समझ में ये लघु ज्वर। देखो जब ज्वार भाटा है तो उसका फायदा क्या है सबके लिए समझने में? पहला कि मछुआरों को मछली पकड़ना आसान हो जाता है। रुको ना, छो यहाँ पर ये समझो पहले। एगो फायदा क्या है लघु ज्वार वाले में? और जब आएगा तो मछुआरों का मछली पकड़ने का आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है आसान? जब होने से लहरा उठा के ज्वार फेंक आएगा, जरूरी है खाली एक पानी लेकर आएगा, उन्हें से बायो लेकर आओ, मछली जीव जंतु लेकर आएगा, तो देख फाड़ के फेंक ही देगा आराम से। या अच्छा मछली जो नजदीक आ जाता है, क्या होता है? नजदीकी आता है, उसको मछुआरों को पकड़ने मछली आसान हो जाता है। क्या होता है? आसान हो जाता है, ठीक। आग बोला तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो ज्वार भाटा से हम लोग क्या उत्पादन कर सकते हैं? ज्वार भाटा। आप लोग के क्लास में पढ़ाई में किए हैं इस बारे में, ज्वार भाटा की बात थी में, ज्वारी ऊर्जा पढ़ाए ना है। ज्वारी ऊर्जा पढ़ा में तो अगर ज्वार भाटा से क्या कर सकते हैं उत्पादन? विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और नमक भी बना सकते हैं। जब कभी कभी पानी देखेगा, हल्का कागज पानी क्या करता है? छोड़ देता है, इधर छोड़ देता है। वो जो पानी क्या करता है? सूख के जगह में क्या बन जाता है? क्या कहता है? नमक बन जाता है। क्या कहता है? नमक। आखिर महासागर पानी कैसा रहता है? खारा रहता है। जब पानी हल्का सा सूखेगा, कभी कभी नहीं छोड़ रहा, पानी हल्का सा छोड़ देता है, जो सूखेगा धूप से क्या बनेगा? खारन बनेगा, नमकीन बनेगा। क्या नमक बनाता हो गया। ये तो फायदा करोगे ज्वार भाटा से क्या क्या होता है? अब आता है महासागर धारा किसको बोलेंगे? देखो महासागर धारा किसको बोलेंगे? तो इसको भी एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित दिशा में नियमित मतलब क्या बहते रहता है पानी, क्या बहते रहता है। मतलब महासागर धारा मतलब जहाँ भी एक तरह से एक तरंगे है तो हल्का बहते रहता है, ठीक है। अब महासागर धारा जो है दो प्रकार का होता है, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। क्या होता है? गर्म धारा, ठंडी धारा, ठीक है। गर्म धारा, ठंडी धारा। मान लेती पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। इसका ई कौन रेखा है? विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। देखो अभी धारा जो है सब उल्टी पड़ी मारता, मतलब धारा जो बहता रहता है, ठीक है। कोई इधर भागता है, कोई इधर घूम लगता है, कोई इधर चलता है, कोई इधर चलता है, कोई इधर चलता है, कोई इधर, मतलब तो कहा धारा बहता रहता है, क्या रहता है? बहता रहता है। क्या है? धारा। ठीक से नहीं था पे आ रहा है, ऐसे जो मैप बने छापा गया, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या है? एक गर्म महासागर धारा जो है एक प्रकार का है धारा है, थोड़ा बहता रहता है कि गर्म ठंडा। अब मध्यसागर के प्रकार के है, दो प्रकार धारा है, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा, ठीक है। गर्म धारा कहाँ से उत्पन्न होगा? भूमध्य रेखा से। कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। भूमध्य रेखा से जो है गर्म धारा उत्पन्न कहाँ होगा? रेखा से होगा। इसमें गर्म धारा कहाँ है? गर्म धारा, ठीक है। भूमध्य रेखा से जो है गर्म धारा उत्पन्न होगा, कहाँ है? ठंडी धारा कहाँ से उत्पन्न होगा? आर्कटिक महासागर से, इधर है ना। आर्कटिक महासागर से क्या होगा? गर्म धारा, कहाँ है? गर्म धारा, क्या होगा? गर्म धारा। बताओ इधर से गर्म धारा, इधर से ठंडी धारा, जब दोनों मिलता है, इससे हमारे बीच बीच में मिलता है, हम अगर मिलता है यहाँ तो यहाँ बहुत गर्म ठंडा का मौसम, क्या होगा? गर्म ठंडा के मौसम में तो अधिकतर मछली कहाँ रहेंगे?
यही रहेंगे गर्म ठंडा में कहाँ रहेंगे। अधिकतर मछली कहाँ रहेंगे, गर्म ठंडा में रहते हैं। ठीक है, चाहे हम भी इधर हम बीच बीच रहेंगे, क्योंकि जब गर्म ठंडा टकराता लगा अच्छा लगता है बस। ऐसा समझ में। वो पूछे गर्म धरा कहाँ से उत्पन्न होगा, भूमध्य रेखा से। ठंडी धरा कहाँ से, अर्कटिक महासागर से। ध्रुव से स्टार्ट होगा, इधर से गर्म धरा ठंड धरा से प्रभाव होता है। क्या होता है, प्रभाव होता है। देखो महासागर धरा तब काम लिखा है, थोड़ा सा हल्का से गाँव है, ओकरा पढ़ना जरूरी है। गर्म धरा कौन है, ठंडी धरा कौन है, कैसे पता करेंगे। जैसे सब समझा दी मेरे के हिसाब से, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है गर्म धरा। अब उसको थोड़ा सा एक बड़ा थोड़ा सा लिखा देते हैं अगर, ठीक है। या तो शाम को लिखवाएंगे, अभी टाइम मत लिखो ना, अभी नहीं लिखेंगे, शाम को हल्का सा बच्चा लिखने के लिए ऐसा नहीं में।